तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज अंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो अंगूर है, इस अंगूर से किशमिश बनाए जाते हैं। क्या सभी अंगूर से किशमिश बनाया जा सकते हैं? कौन से अंगूर के प्रकार हैं जिसके द्वारा किशमिश बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कि प्रजाति हैं, पहला नंबर प्रजाति का नाम है अर्कामती और दूसरा नंबर प्रजाति का नाम है सुल्ताना। ये दो प्रकार की अंगूर की प्रजाति हैं। पहला क्या है आपको अर्कामती और दूसरा नंबर सुल्ताना। ये दोनों अंगूर, ये वाला अंगूर और इसी दोनों से हम लोग किशमिश को बनाते हैं। पहला स्टेप में आपको करना क्या, पका हुआ जो अंगूर है इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो कच्चा अंगूर है वो पकड़ के तोड़ता नहीं, पका हुआ अंगूर को सबसे पहले पेड़ में से तोड़ना है। इस प्रकार से इसके वृक्ष बड़े बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे प्रकार के वृक्ष अंगूर के होते हैं। बहुत बड़े अभी आप मत सोचिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप देखिए इस अंगूर के पेड़ में से सबसे पहले इसको तोड़ना है। पका हुआ अंगूर, कच्चा अंगूर को नहीं तोड़ना। तोड़ने के बाद इसको हम लोग धोते हैं इसलिए ताकि सभी बैक्टीरिया मर जाए। और धोने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं जिसका नाम है पोटेशियम कार्बाइड, इस पोटेशियम कार्बाइड के द्वारा अंगूर के फल को धोया जाता है। और इसको आपका फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं कि आपका जो पोटेशियम कार्बाइड है, इस पोटेशियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है। तो पोटेशियम कार्बाइड का फार्मूला है K2CO3। पोटेशियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है, K2CO3। ये पोटेशियम कार्बाइड का फार्मूला है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इस अंगूर के फल को धोया जाता है बहुत अच्छी तरह से ताकि सभी बैक्टीरिया इसमें जो मर जाए पोटेशियम कार्बाइड के कारण। फिर इसको हम लोग कितना देर तक धोना है, तो कम से कम इसे 5 से 10 मिनट तक डुबाकर छोड़ दिए जाते हैं, यानी 5 से 10 मिनट तक धोया जाता है। इसके बाद हम लोग जैसे ही उसमें धो दिए अच्छी तरह से, तो आपको इस प्रकार से जालीदार बनाकर अंगूर को इस प्रकार से इस पर रख दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जो मच्छरदानी लीलगायला बनाते हैं और सनका यहाँ पर ताना हुआ, और इस प्रकार से इस पर हम लोग डाल देते हैं ताकि ये क्या हो, सूखे थोड़ा बहुत। कब डालना है, जब पोटेशियम कार्बाइड में इसको धो देते हैं और धोने के बाद ऐसे टांग देते हैं। इसको 5 से 10 दिन तक ऐसे ही सुखाया जाता है। और जब 5 से 10 दिन तक होगा तो उसका कलर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 5 से 10 दिन में। अब देखिए जब उसका कलर ऐसा करना है, सूखकर हो गया, तो इसके बाद हम लोग करते क्या है, इस प्रकार से टेंट समियाना, देखें टेंट समियाना, उस प्रकार से खोपचा नहीं टेंट समियाना बना लेना है। और इस प्रकार से जाली देखिए बना कर रखा हुआ, और उसके ऊपर भी डाल देना है, पीने से भी घेर देना है, एने से भी घेर देना, और घर जैसा बनाकर उसके नीचे जमीन पर गड्ढा कर देना है। और उसमें भूसा डालकर सल्फर को नीचे रख दिया जाता है। और सल्फर को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और जब सल्फर यहाँ पर बहुत मात्रा में रख देते हैं तो इससे गैस निकलता है सल्फर का, और जो सल्फर गैस ऊपर की ओर जाता है ये धीरे धीरे इसको और सूखने में हेल्प करता है, मदद करता है। और ये जब बहुत सूख जाता है तो इसको हम लोग फैक्ट्री में भेज देते हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ ना कुछ नमी की मात्रा होगा। और फैक्ट्री में एक बड़ा सा ड्रायर मशीन में इसको डाल देते हैं, और डालने के बाद अच्छी तरह से सूख जाता है। ये आपका हो गया किशमिश रेडी। इसको बस धूप में कुछ दिन तक सुखाइए और चिमकी में पैक करिए और बाजार तक भेज दीजिए। एक किशमिश बनाने का प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रह देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।